सबके जहन में है कि आखिर अंतरिक्ष से भारत दिखता कैसा है। जी हाँ, अंतरिक्ष से अद्भुत दिखता है भारत। सुनीता विलियम्स का एक बड़ा बयान आया है। न्यूयॉर्क एजेंसी की माने तो साल 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा था, अंतरिक्ष से भारत सारे जहां से अच्छा दिखता है। इसके बाद 41 साल बीत गए। 41 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटी भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने ऐसे ही सवाल पर कहा कि अंतरिक्ष से भारत बेहद अद्भुत दिखता है। सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता विलियम्स ने कहा कि हर बार जब वह हिमालय के ऊपर से गुजरती हैं तब अविश्वसनीय तस्वीर देखने को मिलती है। दिव्य दृष्टि की यह तस्वीर एक गजब का एहसास दिलाती है। सुनीता विलियम्स ने गुजरात और मुंबई की ओर से दिखे नज़ारों को भी अपने शब्दों में वर्णन किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत धरती पर लौटी भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कई अनुभव साझा किए। सुनीता ने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं अपने पिता के देश यानी कि इंडिया जाऊंगी, लोगों से मिलकर अंतरिक्ष के बारे में उनके अनुभवों को साझा करूंगी। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांडे गुजरात से थे और 1958 में अमेरिका चले गए थे, जहां उन्होंने क्लिपलैंड ओहियो में मेडिसिन में अपनी इंटर्नशिप और रेजिडेंसी ट्रेनिंग की थी। सुनीता विलियम्स का जन्म ओडियो में दीपक और अरसू लाइन बनी पांडे के घर पे हुआ था। अंतरिक्ष से दिखे भारत के नज़ारे पर सुनीता विलियम्स ने कहा कि आप पूर्व से गुजरात और मुंबई की तरफ आते हैं तो मछली पकड़ने का एक बेड़ा सा दिखता है जो तट यानी कि समुद्र तट से दूर है। यह संकेत देता है कि हम भारत के ऊपर से गुजर रहे हैं। भारत में रोशनी की नेटवर्क बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ पेश आती है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहरों तक दिखता है। रात को इसे देखना वाकई अविश्वसनीय था, जबकि दिन के समय हिमालय हमारा ध्यान खींचती थी और सुकून देता था। कि सुनीता ने यह भी कहा कि उनकी यात्रा के दौरान जो कुछ भी गलती हुई उसके लिए कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेवार हैं। आपको बता दें कि 286 दिन के बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स ने भारत आने की बातें कही है। इंडिया भी इंतज़ार कर रहा है, भारत भी इंतज़ार कर रहा है कि सुनीता विलियम्स जल्द से जल्द भारत आए और अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को साझा करें। इसका हमें बहुत ही इंतज़ार रहेगा और भारत को फ़ायदा भी मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24।